हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 248 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लाइसोजाइम इज इफेक्टिव अगेंस्ट। लाइसोजाइम जो है वो किस टाइप के बैक्टीरिया, किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होता है। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन इज। ओरल पोलियो वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है? इट इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किया बिलोंग्स टू। आर्किया जो है वो किसे बिलोंग करता है? आर्किया जो है वो ये एक टाइप का मोनेरा है। इट बिलोंग्स टू मोनेरा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगाई इज। फंगाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है? इट इज़ हेट्रोट्रॉपिक। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी जो है ये आपकी फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDTA एंड पायरोफॉस्फेट आर यूज्ड एज। EDTA और पायरोफॉस्फेट ये किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, इनका यूज़ क्या है? दे आर यूज्ड एज सिक्वेस्टरिंग एजेंट्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइक्लोसैन इज इफेक्टिव अगेंस्ट। ट्राइक्लोसैन जो है वो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है? इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BHA दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इज विच टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। BHA जो है ये किस टाइप का एंटीऑक्सीडेंट है? इट इज़ अ phenolic type of antioxidant. Option A is correct. Next question है, ethylene glycol, propylene glycol and glycerol are which type of humectants? These all are organic humectants. Option A is correct. Next question है, microbial purification of water can be done by। वाटर की माइक्रोबियल प्योरीफिकेशन जो है वो कैसे की जा सकती है? इट कैन बी डन बाय केमिकल ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट और यूवी रेडिएशन। ये तीनों ही डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो वाटर की माइक्रोबियल प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज इन हर्बल सिरप इज। हर्बल सिरप में किस टाइप के कॉमन प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है? हर्बल्स में आपके बेसिकली हनी, अनरिफाइंड शुगर एंड ग्लिसरीन, ये तीनों ही जो है वो आपके प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किए जाते हैं कंपाउंड। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बैक्टीरिया दैट कॉमनली लिव इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन इज। एनिमल और ह्यूमन की इंटेस्टाइन में किस टाइप का बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया जो है वो कॉमनली प्रेजेंट होता है? यहाँ पे आपका एस्चेरिशिया कोलाई, इकोलाई जो है ये आपका एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद सेल वॉल आर। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो आपका रहता है बैक्टीरिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोगोनी इज इन मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन। मलेरियल पैरासाइट में स्पोरोगोनी जो है वो किस फॉर्म में अकर करता है? इट अकर इन द स्टमक वॉल ऑफ फीमेल एनोफिल्स। जो आपकी मलेरिया कॉज करती है स्पीसीज फीमेल एनोफिल्स,
उसकी स्टमक वॉल में स्पोरोगोनी जो है वो अकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट फ्लाई इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ, तो सेंट फ्लाई किसका कॉजेटिव एजेंट है, तो इट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला एजार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज कोज बाय वेरिसला जोस्टर इज, तो वेरिसला जोस्टर से कोज होने वाला डिजीज कौन सा है, so it is chicken pox, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर सीवियस, मॉलिकुलर सीव का एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करना है, तो जियोलाइट जो है जियोलाइट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर सीव, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ वैलेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर रिपल्सिव फोर्सेस इज एक्सप्लेन बाय, सो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का वैलेंस रहता है उसका इफेक्ट किसके ऊपर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर, ये किस थ्योरी के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, सो इट इज एक्सप्लेन बाय द शिल्ड्स हार्टली रूल, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टिव कोलोइडल एक्शन इज शोन बाय, तो प्रोटेक्टिव कोलोइडल एक्शन जो है ये आपका शो होता है बाय द लायोफिलिक कोलोइड्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज डिस्पर्स पार्टिकल्स थ्रू अ लिक्विड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, सो चार्ज डिस्पर्स पार्टिकल्स की मूवमेंट का फिनोमिना, एंड ये मूवमेंट कहाँ से होती है, दिस मूवमेंट इज थ्रू द लिक्विड विच इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये फिनोमिना आपका कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्ड नंबर्स ऑफ जेलेटिन एंड अकेशिया आर 0.01 and 0.2 respectively. Therefore, the protective colloidal action of gelatin is dash than acacia. तो गोल्ड नंबर एंड प्रोटेक्टिव कोलोइडल एक्शन ऑफ के बीच का जो रिलेशन रहता है वो ये रहता है कि जितना ज़्यादा वैल्यू जो है वो आपकी गोल्ड नंबर की रहेगी उतना ही कम जो है वो आपका एक्शन रहेगा, मीन्स ऑपोजिट रहता है। तो यहाँ पर 0.01 है किसका है, जेलेटिन का है, तो एंड 0.2 जो है वो अकेशिया का है, तो ये कम है, तो इसका प्रोटेक्टिव कोलोइडल एक्शन कितना रहेगा, अकेशिया के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जेलेटिन का कंपैरिजन पूछा गया है अकेशिया से, तो इट विल बी वेटर देन अकेशिया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड एज, तो जिंक ऑक्साइड जो है ये आपका यूज़ होता है एज एन एस्ट्रिंजेंट, एज अ प्रोटेक्टिव, एज एन एंटीसेप्टिक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल लेग्जेटिव, इनमें से नेचुरल लेग्जेटिव कौन सा है, तो नेचुरल लेग्जेटिव में आपका आएगा सेना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज, वेरियम सल्फेट का यूज़ क्या है, तो इट इज़ अ रेडियो ओपेक एजेंट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का सोर्स कौन सा है, जिसमें आपका रॉ मटेरियल, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्रॉस कंटामिनेशन, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया रिड्यूसेस पोटेशियम पर मैग्नेट टू, तो अमोनिया जो है वो पोटेशियम पर मैग्नेट को किस में रिड्यूस कर देता है, सो इट रिड्यूसेस पोटेशियम पर मैग्नेट टू मैग्नीज ऑक्साइड, सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रांस जीन इन टारगेट टिश्यू इज आइडेंटिफाइड बाय, तो ट्रांस जीन का एक्सप्रेशन टारगेट टिश्यू में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ रिपोर्टर,
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवीन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन। सेवीन किस टाइप की वैक्सीन है? इट इज़ अ लाइव एटेनेटेड वैक्सीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ट्रांसपोर्टर यूज फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अपटेक के लिए मेजर ट्रांसपोर्टर कौन सा है? सो दिस वन इज ग्लूट 4। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? सो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन इनटू मेसोलिम्बिक सिस्टम शोज पॉजिटिव सिस्टम इन स्चिज़ोफ्रेनिया। तो स्चिज़ोफ्रेनिया जो है ये आपका मेंटल डिसऑर्डर है एंड ये आपका पॉजिटिव सिस्टम रहता है स्चिज़ोफ्रेनिया में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ब्रेन गेट मोस्ट अफेक्टेड इन पार्किंसंस डिजीज इज। तो पार्किंसन डिजीज में ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है? तो दिस पार्ट इज सबस्टेंशिया निग्रा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इस्केमिक स्ट्रोक अकर्स। तो इस्केमिक स्ट्रोक कब अकर करता है? तो ये अकर करता है जब आपकी आर्टरी जो ब्रेन में है वो ब्लॉक हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a reaction between an acid and an alcohol produces an ester end। तो जब एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होता है, एसिड विद अल्कोहल, तो उस केस में क्या प्रोडक्ट बनता है? तो इस केस में आपका एक तो एस्टर बनता है एंड दूसरा आपका वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, एस्टर COO C। तो ये कंपाउंड बनता है, दूसरा आपका H2O जो है वो रिलीज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कीन प्रोड्यूसेस एन। सो हाइड्रोजन का रिमूवल अल्कीन से प्रोड्यूस करता है आपका अल्काइन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अल्काइन मीन्स आपकी ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑक्सीडेशन होकर के ये बनेगा आपका एसिड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइक्लोरोमीथेन इज अनदर नेम फॉर। तो ट्राइक्लोरोमीथेन किसका अनदर नाम है? सो इट इज़ अनदर नेम फॉर क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल फार्मूला RCOOR रिप्रेजेंट्स एन। सो RCOR किसका जनरल फार्मूला है? तो ये आपका जनरल फार्मूला रहता है एस्टर के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड कीटोन आपका C डबल बॉन्ड O रहता है, अल्डिहाइड आपका CHO रहता है, ईथर आपका जो है वो COC और यू कैन से ROR रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलगेई आर। सो अलगीज क्या रहते हैं? तो दीज आर द ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोन्स आर। तो प्रायोन्स क्या है? तो प्रायोन्स दीज आर द ओनली प्रोटीन्स जो कि बिना न्यूक्लिक एसिड के रहते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय। तो सेल थ्योरी किसने डेवलप की थी? सो इट वॉज डेवलप्ड बाय सचलेडेन एंड सचवान बोथ। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंटीबॉडी टू कॉन्टेक्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वॉज। तो पहली एंटीबॉडी जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेड किया है, तो कॉन्टेक्ट इन्वेडिंग
सो दिस एंटीबॉडी वाज IgM। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट एमिटेड बाय द So the light emitted by luminescent bacteria is mediated by the enzyme। तो जो luminescent bacteria रहता है उसमें लाइट एमिट जो है होती है, तो ये किस एंजाइम के थ्रू मेडिएट होती है? तो इट इज़ मेडिएटेड थ्रू लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जाइमेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस सेक्शुअली प्रोड्यूस होने वाले स्पोर्स कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका एस्कोस्पोर्स जो हैं ये आपके सेक्शुअली प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ और आर रिएजेंट्स यूज इन टेस्ट फॉर अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स के टेस्ट के लिए कौन से रिएजेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं? तो इसमें आपके मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगनडॉल्फ्स रिएजेंट, बैगर्स रिएजेंट, इसके अलावा हैगर्स रिएजेंट, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके रिएजेंट्स यूज़ होते हैं अल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ और आर टेस्ट फॉर फ्लेवेनॉइड्स। तो फ्लेवेनॉइड्स के लिए इनमें से कौन से टेस्ट हैं? इसमें आपका शिनोडा टेस्ट आपका एक फ्लेवेनॉइड्स के लिए मेन टेस्ट रहता है। देन फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, ये भी आपका फ्लेवेनॉइड के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग टर्म दैट इज़ रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडीज एज पर ICH गाइडलाइंस with the storage conditions as controlled room temperature the testing condition is। तो यहाँ पे ये टर्म आपको याद रखनी है किसके लिए है? लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए एज पर ICH गाइडलाइंस जो स्टोरेज कंडीशन रहती हैं कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर की, उसमें टेस्टिंग कंडीशन क्या रहती है? तो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी फॉर 12 मंथ्स के लिए। तो ये आपकी स्टोरेज कंडीशन रहेंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज़ एज पर ICH गाइडलाइंस। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज़ की बात की गई है। पिछले क्वेश्चन में हमारा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बात हो रही थी। तो विद स्टोरेज कंडीशंस एज कंट्रोल रूम टेम्परेचर द टेस्टिंग कंडीशन इज। अब इंटरमीडिएट के लिए क्या कंडीशंस रहेंगी? सो फॉर इंटरमीडिएट आपका टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेम आपके 65% रहेगी। 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी, लेकिन ये आपकी 6 मंथ्स के लिए रहेगी ये टेस्टिंग कंडीशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ। तो पेटेंट जो है ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक फॉर्म रहती है। इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसी के साथ में हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस के अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपका अप टू 7 डेज़ तक एक्टिव रहेगा। तो आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ में। उस क्वेश्चन को रिव्यू किया जाएगा एंड अपकमिंग वीडियोज़ में उसको इंक्लूड किया जाएगा। So yeah, that's all for this particular video. Thank you very much.